प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आप कुछ गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ का पार्ट 5 व्याख्या पढ़ेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। क्यों थी बच्चों, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था और अब समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों ने लाख की चूड़ियाँ खरीदनी बंद कर दी। महिलाओं ने लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया और इससे बदलू का काम धंधा खत्म हो गया। और इस कारण बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, क्योंकि वो अपने काम धंधे के बंद होने का कारण कांच की चूड़ियों को मानता था। ठीक है। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ना क्या होता है बच्चों? कुढ़ना का मतलब होता है मन मन में चिढ़ना या दुखी होना। जब बदलू किसी भी महिला के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहने देखता था तो मन ही मन दुखी हो जाता था, उसे चिढ़ होती थी और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। बातें सुनाना का अर्थ होता है बच्चों बुरा भला कह देना या खरी खोटी कह देना या डांटना। तो वह कभी कभी उन्हें ताने के रूप में कुछ बुरा भला भी कह देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। यानी लेखक बताता है कि मुझसे बदलू कई घंटे बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही मैंने वैसे ही शहर के जीवन के बारे में कि शहर का जीवन कैसा होता है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। यानी बदलू कहता है कि शहर का जीवन गांव के जीवन से अलग होता है। वहाँ औरतें अपने मर्द का हाथ, मर्द होता है पति, वहाँ औरतें अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शहरों में थोड़ा खुलापन ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ें गांव में दिखाई नहीं देती। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, नाजुक मैंने कोमल, नरम, सॉफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो उनकी कलाइयाँ बहुत नरम होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। अब यहाँ बच्चों आप समझेंगे बदलू क्या कहना चाह रहा है। बदलू कह रहा है कि जो शहर की महिलाएं होती हैं उनकी कलाइयाँ गांव की महिलाओं की बजाय नरम होती हैं, क्योंकि जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं, भारी होती हैं। मुख्य बात यह है कि लाख की चूड़ियों का वज़न कांच की चूड़ियों से कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बदलू खुद बनाता था, मशीनों से बनी हुई चूड़ियाँ नहीं थी, तो वे कुछ भारी थी। और शहर की जो युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो कोमल होती हैं। लाख की चूड़ियाँ यदि वे पहनेंगी, भारी चूड़ियाँ पहनेंगी, तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी, कलाई में मोच आ जाएगी। ठीक है, ये बात बदलू कहता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर का मतलब क्या होता है बच्चों? खातिर मैंने आव भगत या सत्कार, या आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी मेहमान हमारे घर आता है, हम उसकी सेवा करते हैं, तो मेहमान की जो सेवा होती है उसे खातिर कहा जाता है। ठीक है,
जैसे हम उसे पानी पिलाते हैं, चाय इत्यादि, दूध या कोई खाना खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, तो हम उसकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो मेहमान की जो सेवा होती है उसे खातिर या खातिरदारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो लेखक बताता है कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी सेवा भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता। बदलू के पास गाय थी एक, और उस गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। देखो बच्चों, बदलू लेखक के लिए मलाई बचाकर रखता, इससे ये पता चलता है कि बदलू लेखक से बड़ा लाड़ प्यार करता था, उससे प्यार रखता था। ठीक है, आपको केवल शब्दों के अर्थ नहीं समझने, आपको ये भी समझना है कि हर एक पंक्ति का भाव क्या है, उसमें से क्या अर्थ निकलता है, कौन सी बात है जो हमें डायरेक्ट नहीं समझाई गई, जिसका मतलब हम स्वयं समझ लें। ठीक है, यही पाठ को पढ़ने का लाभ होता है। ठीक है, तो जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। यानी जब आम की फसल होती थी, जैसे अब के जो दिन हैं गर्मी के, ये आम की फसल के दिन हैं और इस समय बाज़ार में खूब आम आए हुए हैं। तो इस समय जब आम का मौसम होता है तो लेखक बताता है कि मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त, अतिरिक्त मैंने अलावा या को छोड़कर, परंतु इन सब बातों के अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। देखो बच्चों, पाठ के शुरू में भी हमने पढ़ा था कि लेखक को बदलू बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। अब बदलू लेखक से बहुत प्यार करता है, उसे लला कहता है, उसकी सेवा करता है, उसके लिए मलाई बचा कर रखता है, उसे आम खाने को देता है। लेकिन फिर भी जो मुख्य कारण था जिससे लेखक बदलू को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, वो मुख्य कारण है कि बदलू लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। आगे देखिए, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुधा का अर्थ होता है अक्सर, प्रायः या अधिकतर, ज़्यादातर, ये सब अर्थ होते हैं बहुधा के। मैं अधिकतर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली मतलब तबादला, ट्रांसफ़र। जो कर्मचारी होते हैं उनका कभी कभी एक शहर से दूसरे शहर में या एक गांव से दूसरे गांव में तबादला हो जाता है, उस तबादले को बदली कहते हैं। तो लेखक के पिता की बदली एक दूर के शहर में हो गई थी और एक लंबी अवधि तक, अवधि मैंने समय सीमा, आप समय भी कह सकते हैं, और एक लंबी अवधि तक, एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब देखो बच्चों, यहाँ प्रश्न बनता है कि लेखक एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों नहीं जा सका? तो इसका उत्तर यही है कि लेखक के पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई थी और इस कारण लेखक अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। देखो बच्चों, जब पहले की बात लेखक बताता है, वह काफ़ी छोटा था तो उसे लाख की बनी हुई गोलियां पसंद थी, अच्छी लगती थी।
लेकिन अब 8-10 साल का अंतर आ गया। 8-10 साल में बच्चा जो है वो थोड़ा जवान हो जाता है और उसकी रुचियां भी बदल जाती हैं, पहले जैसी रुचि नहीं रहती। जैसे आप भी छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके खिलौने भी बदलते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उन्हें खिलौने अच्छे नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो रुचियां हमारी उम्र के साथ और हमारे बड़े होने के साथ साथ बदलती रहती हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। यानी लेखक गांव में गया 8-10 साल के बाद, लेकिन क्योंकि उसे अब उसकी रुचि कांच की गोलियों में लाख की गोलियों में उसकी रुचि अब नहीं थी, इसलिए वहाँ जाकर उसे बदलू का ध्यान भी नहीं आया। गांव में उसने देखा कि सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले का मतलब होता है कोई, यानी किसी किसी के हाथ में कोई महिला कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। तब एक दिन सहसा का मतलब होता है अचानक। तब एक दिन अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यानी जब लेखक ने महिलाओं के हाथों में पहनी चूड़ियां देखी तो चूड़ियों से संबंधित जो उसकी याददाश्त थी वो सामने आ गई और उसे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी मतलब मरहम लगाना, जो चोट के ऊपर दवा लगाई जाती है, मलहम भी बोल देते हैं, मरहम भी बोल देते हैं। तो मरहम पट्टी यानी मरहम लगाना और फिर उस पर पट्टी करना, ठीक है। क्योंकि लेखक के मामा उस समय घर पर नहीं थे तो लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। किसकी बच्चों? मामा की छोटी लड़की की। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा मैंने अभी बताया था अचानक। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था बदलू का जो घर था उसके आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू मचिया पर बैठता था और अपना काम करता था। अब वह उसी नीम के पेड़ के नीचे एक खाट मतलब चारपाई, एक चारपाई पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना का अर्थ होता है बच्चों ध्यानपूर्वक देखना, ध्यान से देखना, और वह काफ़ी देर तक मेरी तरफ ध्यान से देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तो वो जो लेखक है उसका नाम, यानी जो कहानी है, कहानी में ये जो पात्र है उसका नाम है जनार्दन। तो वो कहता है मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। परिचय क्या अर्थ होता है बच्चों? परिचय का मतलब है अपने बारे में या किसी और के बारे में बताना। जैसे कोई अपना नाम बताए, स्थान, योग्यता, व्यवसाय, गुण। तो जब हम अपने बारे में अपना नाम बता रहे हैं या हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं, ठीक है,
और हमारी क्या योग्यता है, जब ये सब बातें हम अपने बारे में या किसी अन्य के बारे में बताते हैं तो उसे परिचय कहते हैं। तो यहाँ लेखक भी अपना परिचय बदलू को दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं जनार्दन हूँ और आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। ये उसे याद दिलाने के लिए ऐसी बात कह रहा है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी बदलू चुप रहा और ऐसा लगा जैसे वह अपने बीते हुए समय को अपनी यादों में वापस लाना चाह रहा है। वह उस बात को याद करने की कोशिश कर रहा है जिसे जनार्दन याद दिला रहा है। जैसे कई बार होता है कि कोई हमें कहता है कि मैं आपको बहुत पहले मिला था, 2010 में मिला था, तो हम थोड़ा सा ध्यान में खो जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं, कहाँ अपने ध्यान को ले जाते हैं, हमारे अवचेतन मन होता है हमारा एक, हमारे अवचेतन मन में कुछ बातें पड़ी रह जाती हैं, ठीक है, और उन बातों को याद करने के लिए हम वहाँ अपना ध्यान लगाते हैं ताकि वो बातें हमारे चेतन मन में आ जाएं। बच्चों, जो हमारा इस समय जो मन चलता है, जिसमें सारी बातें याद रहती हैं, वो चेतन मन होता है। और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं। अवचेतन मन में बहुत सारी होती हैं, चेतन मन में बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे अंदर नया ज्ञान जुड़ता जाता है वो चेतन और अवचेतन मन में रहता है, ठीक है। तो बदलू जो है वो ध्यान लगाकर और अतीत मैंने बीता हुआ समय, उस बीते हुए समय की यादों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। अब देखो, अब बदलू ने जब ध्यान लगाया तो बदलू को जनार्दन की याद आ गई। बदलू को याद आ गया कि ये वही बच्चा है जिसे मैं लला कहकर पुकारा करता था। तभी तो वो बोला कि आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यानी लेखक बताता है कि मैं इधर आ नहीं पाया, ठीक है। तो बदलू के पास चारपाई पर लेखक बैठ गया, ठीक है।